हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि युवा अवस्था में खुद अभी बहुत नौजवान हैं, लेकिन जब मैंने इनके बारे में पता किया, वहाँ क्षेत्र में मैं गया तो कितने पॉपुलर हैं। मतलब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पॉपुलर नहीं होते। तो पॉपुलर होने की वजह यह है कि चूंकि ये ज़मीन पे काम करते हैं, 24 घंटा वहाँ के लोगों के लिए सोचते हैं, उनके दर्द, उनकी पीड़ा को अपना पीड़ा समझ करके उनके हर वक्त उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। हित में उन्होंने कुछ नहीं देखा कि ये जाति धर्म से ऊपर उठ करके अगर कोई जनता के लिए काम है तो वो उन्होंने पहली फुर्सत में अपनी जेब से लगा करके वो कार्य को पूरा किया है। आज हमारे साथ दिल्ली में जर्नलिज्म टुडे के स्टूडियो में मौजूद हैं मसूद आलम खान साहब। उनसे हम खुद सीधा बात करेंगे कि आखिर ये बताइए कि ये जज्बा जो सोशल लाइफ का जो होता है, आमतौर पे चूंकि आप एक अच्छे परिवार से आते हैं जहां आपको वो सब कुछ पहले से भगवान ने, अल्लाह ने दिया है, जो आमतौर पे अच्छे अच्छे मंत्री नेता को नहीं मैसर होता। ये जज्बा कैसे मसूद आलम खान काम करने का कैसे आपके अंदर आया, ये हमें बताइए जरा सा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल्स का, आपके देखने वाले सभी व्यूअर्स को। देखिए, हम छात्र जीवन से ही सियासत में रहे और हमारा जो बैकग्राउंड तो राजनीतिक नहीं था। हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे और एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। तो मुझे जो प्रेरणा मिली है वो अपने ग्रैंडफादर से मिली। तो एक समाज के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, देश से मोहब्बत, समाज से मोहब्बत, तो उसी को, उन्हीं के आदर्श को, उन्हीं को हम आदर्श मानते हुए आज तक मैं आज एक चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। वो लोग देखेंगे मैं 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, एमएलए लड़ा, बहुत कम वोट से हार गया बाकी, लेकिन मैं तो गोंडा जनपद का निवासी हूँ, लेकिन मैंने अपने जनपद तक कभी सीमित नहीं किया। हमने अगल बगल 4, 6, 8, 10 जनपद में जनता की समस्याएं, लोगों की समस्याएं, हम कहाँ किसके काम आ सकते हैं, हम उनके लिए हाजिर रहते हैं जिस तरह से भी। तब जैसे आपने जिक्र किया कि जहां जरूरत पड़ी कि मदद होने के लिए कि हमें कुछ खुद से करना है, एक सड़क का आपने जिक्र किया भी, तो वो सड़क ये थी कि 2011 में एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा कजरी तीज का त्योहार होता है और सबसे बड़ी एशिया की जो शिवलिंग पीठ है पृथ्वीराज मंदिर गोंडा में है। 15 से 20 लाख लोग वहां जलाभिषेक करते हैं। सड़क बहुत खराब थी, सरकारी स्तर पर बहुत जल्दी नहीं बन सकता था। 37 किलोमीटर का रास्ता मैंने अपने निजी पैसे से, संसाधन से मरम्मत कराया, इसलिए कि भाईचारा बनी रहे, हिंदू भाइयों को लगे कि नहीं, हमारे त्योहार में हमारे लिए सहूलत के लिए मसूद खां हो सकता है, कर सकते हैं, तो हमने वो उन्हें करके दिया। उसकी वजह यह थी कि हमारी जो पीछे से बैकग्राउंड है वो मैंने पहले भी कहा कि भाईचारा को बढ़ाना, देश और समाज को जोड़ के चलना, लोगों के दुख सुख को अपना दुख समझना, और उसी को समाजवादी पार्टी मैं आज हूँ, राष्ट्रीय सचिव माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद है, मुझे वो बहुत सारी जिम्मेदारी दिए हुए हैं, हम उसको निर्वहन करते हैं पार्टी को आगे ले जाने के लिए, ताकि 2027 में हमारी सरकार बन सके। फिर से तमाम उन योजनाओं को गरीबों, कमजोरों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों की फिर से एक बार उनके भविष्य को बनाने का काम किया जा सके। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की भी यही सोच है, यही विजन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की है कि देश को आगे बढ़ाया जाए, देश के लोगों को आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ जुमले से काम ना होया जाए, जमीन पर करके लोगों को रोजगार दिया जाए। तमाम ऐसे वंचित, दलित, पिछड़े जो हमारे अभी पीडीए बनाया गया है अखिलेश यादव द्वारा, जिसमें सभी पीड़ित लोग हैं, सभी वंचित समाज के लोग उस वर्ग पीडीए का हिस्सा हैं, ताकि उन्हें मुख्य धारा में ला करके अब तक जिन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य नहीं से वंचित रह चुके हैं, उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। मसूद आलम साहब, चूंकि आपकी सरकार रही है योगी जी के पहले से, आपने वहाँ, अखिलेश जी ने वहाँ काफ़ी काम भी किया है, तो क्या लगता है उस जमाने में जो पीड़ितों के लिए, खास के पीडीए जो आपने बताया कि माननीय अखिलेश जी ने बनाया है, तो आज क्या लगता है योगी सरकार उसको क्या उनको वंचित रख रही है? देखिए, योगी सरकार का मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ दिल्ली में बैठ के बात कह रहा हूँ कि सरकार काम पर उनका नहीं, उनका विजन काम पर नहीं, वो सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान में बंटवारा कर दिया जाए ताकि लोगों का ध्यान काम पर न जाए, विकास पर न जाए, डेवलपमेंट, तरक्की पर न जाए। तो इसलिए कोई ऐसा काम वहां नहीं हो रहा है। वो सारी चीजें, ऐसी बात बोली जा रही हैं, ऐसी भाषा बोली जा रही है कि उससे वोट, भाषा से वोट मिले, नफरत पर वोट मिले। अखिलेश यादव जी ने अच्छी सड़कें बनाई, अच्छे काम किए, बिजली की
तमाम इकाइयां लगाई। 8-9 साल होने को हैं भाजपा सरकार को यूपी में, एक भी बिजली उत्पादन की कहीं पर भी यूनिट नहीं लगी। अखिलेश यादव जी ने कई यूनिट लगाई, तो इसलिए ये नहीं, अच्छी सड़कें बनाई, एक्सप्रेस वे बनाया, छात्रों के लिए अलग से स्कीम दी, रोजगार दिया, महिलाओं के लिए उत्थान के लिए काम किया, समाजवादी पेंशन दिया, बहुत सारे हर स्कूल में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। ये सरकार विकास पर तो इसका फोकस ही नहीं है। लेकिन अब हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है। आपने देखा कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया है, और आने वाले जो 2027 का चुनाव होगा, इसी तरह पूर्ण बहुमत और भारी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की अगुवाई में वहां पर सरकार बनेगी। मतलब ये कि जिस तरह से आपने कहा कि यूपी में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया जाता है, और अब वहाँ की जनता समझ चुकी है कि अब ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। तो आप चूंकि वहाँ के निवासी हैं, बहुत एक्टिव हैं, नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी लोगों के अंदर ऐसी सोच है? नहीं, बिल्कुल अब सोच थी, तभी तो सरकार थी उनकी, जाहिर सी बात है, बरगला ले गए भाई जब तक था। लेकिन अब लोग सोच रहे ना, अब जो नौजवान है उनके घर में बेरोजगारी है, वो अपने बेटे के लिए रोजगार चाहते हैं, वो नौकरी चाहते हैं। लोगों के अच्छे अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो अब लोगों को जो बीमार हैं उन्हें अच्छा सुविधा चाहिए। अब आप समझिए, जो 108 एम्बुलेंस किसने चलाया? अखिलेश यादव जी ने। जो आज घर घर एक फोन कीजिए, 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस किसी मरीज को उठा लेती घर से, अखिलेश जी ने दिया। 100 नंबर डायल कि किसी के घर में कहीं पर भी कुछ दिक्कत हुई, किसी को कहीं पर भी क्राइम हुआ, अपराध हुआ, या कहीं पर भी अगर 10-15 मिनट में पुलिस पहुंच रही तो 100 डायल किसने चलाया, किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया। तो ये सारे विजनरी काम जितने हैं अखिलेश यादव जी ने दिए, और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी विजनरी लीडर को चाहती है। और 2027 में अखिलेश यादव जी के प्रति जो लोगों की आज अपेक्षाएं हैं, बड़ी हैं, उस अपेक्षाओं को मुख्यमंत्री बनकर पूरा करेंगे। जो आपकी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने पीडीए बनाया था, तो क्या आपको लगता है कि आने वाली विधानसभा में भी वो उसी पीडीए जो गठबंधन जोड़ के बनाई गई थी, जिसमें अति पिछड़ा और दलित मुसलमान सब, तो उस पर आगे भी आप मतलब अमल करेंगे, या फिर वो चुनाव तक ही सीमित रहता? 2024 से ज्यादा मजबूती से हम लोग पीडीए में, मैंने कहा कि पीडीए में सारे पीड़ित हैं। इवन माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि पीडीए में जो पत्रकार भी पीड़ित है, वो भी पीडीए का हिस्सा है। सारे पीड़ित वर्ग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिलाएं हो, कोई हो, जो वर्ग इस वक्त उत्तर प्रदेश में पीड़ित है, वो सब पीडीए का हिस्सा है। और इसी पीडीए के नारे पे वहां पर एक तरफ से आप कहिए कि एक तरफा एक लहर चल रही है, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2027 कब आ जाए, और इस जो सरकार बनी हुई है, जो गरीबों के विरोधी है, किसानों के विरोधी है, छात्रों के विरोधी है, नौजवान के विरोधी है, महिलाओं के विरोधी है, और पीडीए समाज की विरोधी है, इस सरकार को हटा करके माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए जनता वहां पर उत्सुक है।